ओम शांति। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। तो शिक्षा के साथ जो कॉम्बिनेशन है क्षमा और रहम, ये दोनों जब होता है तभी दुआएं मिलता है और दुआ देना होता है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। जब मन शांत रहता है, अंदर खुशी रहता है तो कितना अच्छा लगता है, और वो स्टेट को हर पल हम पाना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी हम सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं। तो पवित्रता सर्व को प्रिय है, ये पवित्रता के कारण है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जब वरदान मिला हुआ है तो फिर अगर अपवित्र संकल्प आया भी उससे घबराना नहीं है। ये प्यूरिफाई हो रहा है तो वरदान मिला हुआ है, वो पवित्र होना ही है। तो हिम्मत रख के उसका सामना करना है, साक्षी होकर देखना है। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो अलग से दिख ही जाएगा कि जो पवित्र है उसका चाल कैसा है, चलन कैसा है। चाल चलन सबके लिए सूटेबल होगा, चेहरा चमकेगा। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। सबको बराबर समझते हैं। सुपीरियर इन्फीरियर वाला रिलेशन नहीं होगा, एक हॉराइजॉन्टल रिलेशन मेंटेन होगा। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ। अगर सुपीरियर इन्फीरियर वाला रिलेशन नहीं होगा, सही है, मानो आपने ऐसे नॉर्मल जहाँ ऐसे बाहर जा रहे हो, वहाँ पे सबसे मिल रहे हो, आप सबसे सोच रहे हो सुपीरियर इन्फीरियर वाला नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कोई आपको ग्रांटेड ना ले। क्या होता है कि जब आप इतना घुल के मिलते हो तो सब आपसे मतलब उस लेवल का मिल लेते हैं, राइट? सॉरी, घुल के मिलना नहीं है, भावना में बह के घुल के मिलना नहीं है। आपके इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सुपीरियर इन्फीरियर माना बाहर से एक्ट नहीं, बाहर से भले आप कैसे भी एक्ट करो, पर आपका इंटेंशन क्या है, आपके अंदर का
प्योरिटी होना चाहिए, वहाँ पर सुपीरियर इन्फीरियर वाला फीलिंग ना हो। करेक्ट। तो मानो आपने कोशिश किया, मानो अभी आप पुरुषार्थी हो, आप 100 नहीं हो, बट आप 70 पे पहुंच गए हो, ठीक है, आपने अपनी कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आत्माएं होती है तो शायद वो आपको, मतलब अभी क्या है कि कभी कभार आपको वो बैलेंस करने के लिए फिर से वो बोलना पड़ता है। मैं कैसे समझाऊँ? आई विल प्रोबेबली गिव यू अ सीन एंड एक्सप्लेन। हाँ, सीन देना पड़ेगा तभी मैं बता तो सकती हूँ। मुरली के बीच में नहीं करती है, जो Okay. अंत में करते हैं। लास्ट में बोलो। हम्म, तो रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। ऐसे नहीं है कि दूसरा का सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं रखे। रिस्पेक्ट सिर्फ सुपीरियर को करना है, बड़ों का करना है, और छोटों को रिस्पेक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं है। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। अगर हर बात के पीछे का जो सूक्ष्म मैसेज है उसको जान लेंगे, उसको पिक कर पाएंगे, वो विजडम को अचीव कर पाएंगे, तो हर पल संतुष्टता और प्रसन्नता रहेगा। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वे जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाए। तो हर एक सीन के पीछे जो डायमंड्स मिलता है वो है हमारा प्राप्ति, क्योंकि एक एक डायमंड हमें सुख, शांति, पवित्रता के और आगे बढ़ाता है। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख, अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान को कैसे समझते हैं? वो समझ जब बदलने लग जाता है, जब उचित समझ से ज्ञान को अच्छी तरह बाबा जो दे रहे वो समझने लग जाते हैं, तो हर सीन को एक एलिवेटेड सोच से समझ पाते हैं। तो वहाँ पर व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा, विकल्प, विकर्म, ये सब से मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान उसको ऊंची समझ दे देता है। दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तो जब योग बल होता है तो वो योग बल काम आता है जब विघ्न आता है। विघ्न को क्रॉस करने के लिए जो कंडीशनिंग को क्रॉस करते, बिलीफ्स को क्रॉस करते हैं, वो नेगेटिव फोर्सेस, उसका सामना करके जब क्रॉस कर लेते हैं, वो है योग बल द्वारा। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और धारणा किस चीज़ का? वो स्किल्स जो बाबा सिखा रहे। गुण एक एक को यूज़ करके बाहर दिखा के नहीं डेवलप होता है, पर जब धारणा ऐसे करते हैं, वो स्किल्स को अपनाते हैं जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, तब जाके वो सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। तो सेवा के बदले में हमेशा कुछ मिलेगा, वो है दुआ, और वो दुआ खुशी प्राप्त कराती है। तो हर पल किसको कौन सा सेवा करना है वो परख कर सेवा करने का एक आदत बना लेना है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है।
कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। तो खजाना जो मिला है वो जब दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करते हैं, धारणा में लाते हैं, तब जाके बढ़ता है। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। जो यूज़ करता है वह बढ़ाता है। जैसे अगर खुद के लिए स्टैंड करना सीख जाते हैं, इसको जितने बार यूज़ करेंगे उतने बार वो ताकत बढ़ते जाएगा और वो अपने धारणा में आ जाएगा। तो ये होता है बढ़ाना। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा हैं? जमा है क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब अधिकार है तो फिर मेरा बना लेना है, उसको यूज़ करना है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाना दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरा है समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। सुन लिया कि बाप के पास ये खजाने हैं, पर उसको समाया नहीं कि ये मेरा ही है, उस दृढ़ विश्वास में नहीं आया, तो फिर वो नशे में नहीं रह सकता। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना? मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना? इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना? तो आज हम सबको लेना है वो सहज विधि को। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना?
हाँ करो या ना करो, कहो हाजी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। तो इस बात को जब मैं सोच रही थी, मुझे समझ में आया बाबा कैसे हमारा साइकोलॉजी को जानते हैं। हमें लेना पसंद है और खुद के अंदर वो पीस स्थापन करने के लिए, वो शांति सुख वो प्राप्ति करने के लिए हम लेते हैं। पर लेने का तरीका गलत होने के कारण हम वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरों को भी बांध देते हैं, खुद को भी बांध लेते हैं। तो बाबा ऐसे विधि बता रहे हैं जिससे खुद को भी मुक्त रखेंगे, दूसरों को भी मुक्त कर देंगे और उससे ऑटोमेटिक दुआ आएगा। लेने की ज़रूरत नहीं है, दुआ पहुंच ही जाएगा। दुआ आपके तरफ से भी जाएगा और खुद के तरफ भी आएगा। तो बाबा कहते चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। पुरुषार्थ करने में बहुत मदद करता है दुआएं। तो हम सब के पास वो मौका है। अगर क्रोधी आए, क्रोध करे, अगर हम सोचे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे ही ब्लेम कर रहा है, वो तो खुद का नहीं देख रहा है, ये सब बातें जब हमारे अंदर चलता है, ये इम्प्योरिटीज़ जब चलता है, अगर हमने हिम्मत करके उसको फेस नहीं किया, उसी में अटके हुए रहे, तो हमारे अंदर हलचल अशांति वो पैदा होगा। और सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हम उस आत्मा को भी बांध के रखा है हमारे संकल्पों से, हमारे वाइब्रेशन से। तो इसलिए उस आत्मा को मुक्त कर देना है, ये सोच के कि ये वो उसका संस्कार है, उसका पार्ट है, और उसको अपना चॉइस दे देना है कि वो कैसे चल रहा है। पर इधर अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को शांत करके, मन को शांत करके उस आत्मा को पावर देना है ताकि वो रावण के हाथ से लिबरेट हो जाए। तब ऑटोमेटिक वो दुआ देना होगा। काम अपने अंदर करेंगे पर दुआ देंगे दूसरी आत्मा को, और जैसे वहाँ पर लिबरेशन होगा वो दुआ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। ये एक प्रोसेस है, स्पिरिचुअल लॉ है। उसको ना मेहनत करना नहीं होता है कुछ प्राप्ति करने के लिए, वो सिर्फ ये हैबिट अपने अंदर ले लेना है। बाहर जाके किसी और के इमोशंस में नहीं फंसना है, अपने अंदर के प्यूरिफिकेशन में लगे रहना है। तो ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। पर उसके लिए योग बल और ज्ञान बल दोनों की ज़रूरत है। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो इसमें दो बातें हैं। अगर कोई सोच रहे हैं, कोई आपको बोल रहे हैं, जैसे एक बहन मुझे कल बोल रहे थे कि मुझे ऐसे तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैंने उनको बोला वो कमज़ोर आत्माएं हैं, वो तो बोलेंगे, वो करेंगे। आपके अंदर जो चल रहा है, हलचल चल रहा है, उसको शांत कर दो तो ऑटोमेटिकली वो बदल जाएंगे। तो ये एक दुआ है, दुआ देना। दूसरे एक होता है
जहाँ पर कोई अपना अहंकार में है, फंसे हुए हैं अहंकार में, वो आपके बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको छुड़ाना होता है। और छुड़ाने के लिए ऐसे एक्ट करना है कि वो भी बाध्य हो जाए अपने को बदलने के लिए। तो जब वो बदल जाएंगे तो फिर उसको समझ में आएगा कि मेरा ये अहंकार था, वो अहंकार टूट जाए, और वो जब टूट जाएगा तो वो लिबरेट हो जाएगा। अगर ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है कि कहीं पर आप जॉब करते हो, तो जॉब करते समय आपके बॉस को आपका काम पसंद नहीं आया, या आप कुछ मांग रहे थे, कुछ हेल्प चाहिए था, तो फिर आपके बॉस को अच्छा नहीं लगा और वो आपको उस काम से निकाल दिया, दूसरा काम दे दिया, नहीं ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कुछ दिन बाद जब आपकी फिर से ज़रूरत हुआ उसी काम में, तो फिर आपके बॉस किसी और द्वारा आपको इशारा देते हैं कि आप इस टीम में वापस आ जाओ क्योंकि आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर हमारा स्टेप क्या होगा? उस आत्मा को रावण के हाथ से लिबरेट करने के लिए हमारा स्टेप होगा कि किसी और के बातें द्वारा उस टीम में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि आपका भी सेल्फ ऑनर है। जहाँ से आपको निकाला है उसी बॉस ही को बताने के लिए कहना है कि वो बॉस अगर मुझे कहे कि मैं फिर से वहाँ ज्वाइन करूँ तभी मैं सोच सकती हूँ। तो ये एक तरीका होता है, किसी आत्मा जो एरोगेंट है, अंदर में वो देह अभिमान है, तो उस देह अभिमान से छुड़ाने का तरीका है। तो हमें देखना है सिचुएशन कैसा है, उस सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना है, और हमारा एक्ट किसी को लिबरेट कर देगा। और जब लिबरेट करते हैं तब दुआएं देना होता है, और जब लिबरेट हो जाता है तो ऑटोमेटिक दुआएं हमारे तरफ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो ये कॉन्शियसनेस में टिकना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके उस आत्मा का सेवा कर पाएंगे। परम धाम में एक साथ रहने वाला बात, और फिर संगम युग में भाई बहन का रिश्ता, ये कॉन्शियसनेस में टिकना इम्पोर्टेंट है। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा? और अंदर प्यूरिफिकेशन भी होगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाएंगे, सुनेंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाला ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज़ देता है, दुख देता है,
अशांति देता है तो बुरी चीज़ है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज़ हो गई ना। तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो आप ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। तो ट्रॉमा नहीं लेना है। तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है जहाँ वो शिक्षा काम करेगा कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। क्षमा का रूप कैसे बनेंगे? जब दुख नहीं लेंगे, उस आत्मा को समझेंगे कि ये आत्मा ने ये संस्कार लेकर आया है, ये प्रोटेक्शन का माध्यम बनाया है कि नॉलेज ना होने के कारण, जैसे मैंने भी कोई संस्कार प्रोटेक्शन का माध्यम बना दिया था। वो समझना है। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। तो अंदर प्यूरिफाइड होना चाहिए, अंदर हील्ड होना चाहिए, तब जाके किसी को शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो उस आत्मा को पकड़ के नहीं रखना है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे कर रहे हैं, इसको समझाना होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसे होगा। ये होता है पकड़ लेना। तो उसको छोड़ देना है, छोड़कर खुद के अंदर काम करना है। और जब खुद स्टेबल है तब उस आत्मा को समझ देना है। और वो समझ तभी दे सकते हैं जब उस आत्मा को उस नज़र से, उस दृष्टि से देख पाएंगे, वो क्षमा वाला दृष्टि से उसको समझ पाएंगे और उसके प्रति रहम भावना जगेगा। रहम भावना एक हील्ड सोल के अंदर ही जाग सकता है। इम्प्योरिटीज होगा तो नहीं जाग सकता है। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। क्योंकि जब डांटते हैं तब गुस्सा आता है, साथ में इमोशंस मिला हुआ होता है, स्टेबल स्टेट नहीं होता है। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से
और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। आज VIPs के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। दुख का लेन देन नहीं करना है, दुआओं का लेन देन करना है। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। जब ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा को याद किया और बाबा हाजिर। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता है, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। सबसे पहले स्व का परिवर्तन, उसके बाद पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। इसलिए अपने लिए सॉलिट्यूड का टाइम ज़रूर रखना है। वो किसी को नहीं देना है, ये पर्सनल है। आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं, आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, इसका मतलब सिर्फ जो सेवा स्थान बना हुआ है वही आश्रम नहीं बनता है। अपना एक एक घर भी आश्रम बन सकता है। दुआएं देना और लेना यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। किसी को रिस्पेक्ट देना है तो रिस्पेक्ट बाहर से नहीं देना है, अंदर, आत्मिक रिस्पेक्ट। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है। बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 VIPs रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा।
समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। तो सहन करना कहाँ है? बाहर से नहीं है कि बाहर किसी ने कटु शब्द बोला उसको सप्रेस करके सहन करना नहीं। मेरे अंदर उस कटु शब्द को सुन के अगर मेरे अंदर इमोशंस जाग रहा है, उसके थ्रू गुजरना, उसको फेस करके सहन करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, अपने आप को स्टेबल रखना, वो है सहन शक्ति। वो सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का जब सहन करते हैं तब वो बहुत दर्द होता है, क्योंकि आज तक किसी ने गुस्सा किया तो उसको उल्टा गुस्सा करके अपने को संतुष्टि दिया। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वे हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना। फिर देखकर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादिया, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आवे। ये तो प्राइस नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है। लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। तो ये धारणा का अर्थ समझना है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते समय कौन सा स्किल को यूज़ करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, वो धारणा बनता है। और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। तो बहुत अवेयर होके, अलर्ट होके, बाबा का दिया हुआ एक एक कला को यूज़ करके जब धारणा में परिवर्तन होगा तब प्राइज़ मिलेगा। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फ़ोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के चाहे विदेश के रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, भरपूर भी, जब भरपूर है निर्विघ्न भी होंगे, निर्विकल्प भी होंगे, निर्व्यर्थ होंगे, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को हर पल खुद को परिवर्तन करना और दूसरों को परिवर्तन होने के लिए सहयोग दे देना। साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले, सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को, भटकती हुई आत्मा कौन होता है? जो रावण के हाथ में फंसे हुए होते हैं। यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए सेल्फ कनेक्ट कर देना,
वो अपना सीट पर सेट करवा देना। चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो, वो रास्ता दिखा देना, एक पुश दे देना। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना, समझना है उस आत्मा को क्या ज़रूरत है, कौन सा मैं स्टेप उठाऊं, कैसे उस आत्मा को ताकत दे दूं, कैसे उस आत्मा को वो एनवायरनमेंट दे दूं, वो प्योर एनवायरनमेंट, ताकि वो अपना सीट पर सेट हो जाए फिर से, क्योंकि वो सीट से उतरे हुए हैं। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज़ करना, उसका पैटर्न को समझ लेना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, एक्सपीरियंस, वो पुरानी दुनिया वाला एक्सपीरियंस नहीं, अब जो ब्राह्मण जन्म में एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस नहीं है कि ये किया था मैंने और फिर मुझे ये मिल गया, किसी ने मुझे ये ला के दिया, बाहरी रूप से नहीं। कैसे अपने अंदर परिवर्तन किया है, कैसे काम किया, कैसे मैंने सूक्ष्म रूप में किसी आत्मा को आगे बढ़ा दिया, ये है अनुभव। कैसे दुआ लिया, कैसे दुआ दिया, कैसे दुख नहीं लिया। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। वो आत्मा को अनुभव हो जाए, ना कि सिर्फ मुख से सुना दिया और वो चला गया। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। खुद स्टेबल रहो, ऑटोमेटिक दूसरा को करेक्शन मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। और वो स्टेबिलिटी बाबा के साथ कनेक्शन रहेगा तभी होगा। दोनों ही है, स्टेबल रहेंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन होगा, और बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो स्टेबल रह पाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए। जितना जितना पवित्रता के तरफ आगे बढ़ेंगे उतना उतना अपवित्रता को छोड़ते जाएंगे, तो अपवित्रता से धीरे धीरे अविद्या हो जाएंगे, इनोसेंट बन जाएंगे। क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में जो भी हमने इम्प्योरिटीज़ को यूज़ करके अल्प समय के लिए एक अचीवमेंट मिला है, वो सारा यूज़ करना जब बंद कर देंगे और नया जो बाबा सिखा रहे वो यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो जैसे जैसे वो यूज़ करेंगे वैसे वैसे उन कलाओं के प्रति एक भरोसा आएगा, और वो भरोसा धीरे धीरे पुराना को भुला देंगे, तो इनोसेंट बन जाएंगे। अभी आप ब्राह्मण हो, अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सुनी बहन बोलिए। बिल्कुल, वरदान में आपने कहा ना कि जिसको जो चाहिए हम दे पाएंगे, तो वो परखते कैसे, मतलब वो समझ एग्जैक्टली किसको क्या देना है, ये मुझे कभी समझ नहीं आता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि किसी को परखना होता है, किसी का पैटर्न को समझना जब होता है, तो हमें है ना पहले सबको ऑब्जर्व करने का एक संस्कार बना लेना है। हर एक आत्मा को ऑब्जर्व करना है, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो धीरे धीरे परखना आ जाएगा।
ज्ञान से समझना है। ओ अच्छा, अभी उसका ऐसे है, अभी उसका ऐसे है। जैसे आप हर रोज़ किसी के साथ सेवा में हो तो आप उसको जानते हो, जब उसका मूड खराब होता है उसका चेहरा कैसे चेंज होता है, उसका काम करने का मन नहीं होता है, या वो बात करना बंद कर देती है। वो आपको धीरे धीरे जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये पता चलने लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जो भी आत्माएं आपके सामने आए, ऑब्ज़र्व करना शुरू करो आप, तो धीरे धीरे आपका वो नॉलेज बढ़ते जाएगा और फिर आप परख लोगे। जैसे होता है ना, एक ही घर में रहते हैं, आपको पता है मेरा भाई कैसा है, मेरी मम्मी कैसी है, ये सब आपको पता रहता है कि ऐसे करने से ऐसे करते हैं, ये संस्कार है, ये पता रहता है। पर अब सटल वे में पहचानना है उनको, और उसके लिए ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करके अंदर अंदर ज्ञान का चिंतन करते रहना है। अच्छा ये हुआ, ओ अच्छा ये हुआ, ऐसे करके जब ये समझेंगे तो फिर किसी का अगर आप ऐसे संस्कार भी देख लेंगे जो रावण वाला संस्कार है, तुरंत आप उस समझ में शिफ्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, आप दुख नहीं लेंगे। उल्टा उस आत्मा को कैसे मैं क्या ऐसे एक्शन करूं या क्या करूं जो वो आत्मा उस काम से छूट जाए, उससे छूट जाए। क्योंकि कुछ आत्मा का ऐसे संस्कार होता है कि उनको एक अच्छा प्रेशर देना होता है। ये प्रेशर ऐसे है जैसे कोई आत्मा कोई एक काम करना नहीं चाहते हैं, उस आत्मा का वो संस्कार ही नहीं है वो काम करने का। तो अगर उस आत्मा को जिस काम का करने का संस्कार नहीं है, सपोज घर का काम करने का संस्कार नहीं है, तो फिर अगर आप उस आत्मा को सारा घर का काम करके दोगे तो वो आत्मा नहीं कर पाएगी, राइट। पर अगर आप छोड़ दोगे, जो करना है करो, मैं नहीं करने वाली हूँ, तो फिर उस आत्मा को करना ही पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। तो आपका एक्शन द्वारा आपने उस आत्मा को सिखा दिया, चलने में मजबूर कर दिया कि नहीं मुझे ये भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे नोटिस करना है। अगर किसी को चाय पीने का आदत है घर में और वो बैठे बैठे हमेशा चाय ऑर्डर मारती है या मारता है, तो फिर आपको समझना होगा कि ऐसे अभी मैं क्या करूं ताकि वो खुद अपने आप चाय बनाने लग जाए। ऐसे छुड़ाना है। वो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़े रूड हो रहे हैं। हाँ। मतलब वो पुराना संस्कार है ना कि भाई हम यस। हमारे मतलब वो एक्चुअली उसको लिबरेट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मोरालिटी है, आप ये बोलना चाहते हो, लिबरेट ना करके वो उसको भी दुख दे रही है और मुझे भी दुख दे रही है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे अंदर चलेगा कि अरे ये तो रोज़ मुझे ऑर्डर मारती है, और ये इससे क्या है, हम पकड़ के रखते हैं उस आत्मा को, फ्री नहीं छोड़ते हैं, और हम भी पकड़े हुए होते हैं, अंदर में हैवीनेस रहता है। पर उसके जगह अगर हम उस तरीका को निकाल ले कैसे उस आत्मा को छुड़ा दे और मैं भी फ्री रहूं, है ना। तो ये आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके आसपास के आत्माओं को ऑब्जर्व करने का संस्कार, अंतर्मुखी होके ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है, उस आत्मा के अंदर क्या चल रहा होगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर उस पैटर्न के हिसाब से आप उस पैटर्न को ब्रेक करके नया पैटर्न में चलाना सीख जाओगे आप। क्लियर हुआ? आप ट्राई करना, है ना। जी, मैं ट्राई ही करूंगी दीदी, देन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। हाँ श्योर। दीदी ये जो अभी डिस्कस किया ये छोटे ग्रुप में है तो ठीक है, अगर बड़े ग्रुप में है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि देखिए देवोबेन, बड़े ग्रुप जो है ना, बड़े ग्रुप में आपके पास एक ही आत्मा आएगी ना पहले, या आप मीटिंग भी चला रहे हो बहुत बड़ा ग्रुप में, तो इंटरेक्शन जब होगा तो एक ही आत्मा आपके सामने आएगी, राइट। तो उस आत्मा को ऑब्जर्व करना है किस स्टेट में है। अगर आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस आत्मा के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, आप ऑब्जर्व करना शुरू करना, साक्षी होकर ऑब्जर्व करना है, सीखने का पर्पस से। तो धीरे धीरे आप उसके पैटर्न को समझ जाओगे
पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पकड़ने का, खुद को बचाने का, या बाहर से कोई चीज़ अचीव करने का। ये पैटर्न हर एक आत्मा में सेम होता है, पर थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो होगा। समझ में आया आपको देवबहन? और किसी को कोई प्रश्न है? मतलब एक ही आत्मा आपके साथ इंटरेक्ट करने आएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि पूरा ग्रुप आपसे बात करने लग जाते हैं एक साथ, राइट? आप इंटरेक्शन तो एक ही आत्मा से करते हो। चलो अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जो शुरू में मुरली के बीच में बोल रही थी कि एक पैटर्न देखा एक आत्मा का, वो आत्मा को जो अंत में करना होता है वो अपना ही करती है। सही है वो अपने तरीके से, बट हमें भी कुछ उन आत्माओं से काम कराना होता है, जरूरत होता है हमारे काम के लिए, राइट? अभी हर बात पे हम नहीं चाहते, जैसे जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बात नहीं कर रहे थे, तो आप उनसे इक्वल में काम हो रहा है, इक्वालिटी में बात करते हो। बट जब वहाँ पे देख रहे हो कि आप जैसे बात कर रहे हो, फ्लैट कॉन्वर्सेशन है, देखो आप 100% टाइम अभी तक तो कोशिश किया जा रहा है कि मैं कैसे परफेक्ट हूँ कि कोई मेरे को ग्रांटेड ना ले, बट वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाई हूँ। अभी इंटरिम प्रोसेस है, राइट? अभी मुझे चीज़ें करानी हैं, भले सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है, इसका कोई अभी जवाब नहीं दे पाओगे आप, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो उस टाइम पे अभी मैंने उनको कुछ लिखा, उनके जो ऊपर सीनियर्स हैं उनको लिखा कि प्लीज़ आई वांट दिस डन, मतलब लेट्स गेट दिस डन। तो फिर वो उनका मेरे को इमीडिएटली कॉल आ गया। यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? सो द पॉइंट इज, अभी वो उनका कॉल आ गया तो मेरे को ना थोड़ा सा गिल्ट हो गया कि मैंने एस्केलेशन किया। मैंने उनको बोला देखो मैं आपके लिए बता नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग द प्रॉब्लम्स, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई दैट, दैट्स व्हाट आई सेड। अगेन आई पुल्ड माय सेल्फ डाउन। आप गिल्ट में चले गए ना, इसलिए आप जस्टिफाई करते हैं। तो वही लगता है कि क्योंकि जब आपको पता है कि आई एम राइट, तो कोई और राइट समझे ना समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अभी उन्होंने, मैंने ही उनके लिए रास्ता बोल दिया। आपने बोला ठीक है आप ग्रुप में बोल दो, मेरे साथ बात हो गया है, ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ों की। बट अभी उन्होंने बोला वी स्पोक, यूजुअली व्हाट आई रोट राइट कि हाँ ठीक है वी स्पोक, ठीक है वी डिस्कस, बट अभी मैंने वो लिखा नहीं, बट अंदर ही अंदर मेरा चल रहा है लिख दो, वो करो, पुराना पैटर्न आ रहा है। बट अभी ये मुरली पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे वही चल रहा था सीन मेरा, तो फिर मैंने अपने आप को रोका। बट ये पुराने पैटर्न से अपने आप को रुक के, ये होता है दुख ले लेना, दुख ले लेना। हाँ, गिल्ट में चले गए ना, वो दुख ले लेना होता है, समझ गए? हाँ, मतलब किसी के बारे में एस्केलेट कर दिया, मैंने बोला हेमा दीदी ऐसा है, हाँ, ऐसा बोल दिया। और आपको करना पड़ेगा ना, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका तो एक टीम है, मैंने उनका पैटर्न देखा है, हाँ, तो उसके बॉस को बोलना पड़ेगा ना, यू आर राइट। और वो इन द सेम ग्रुप शी एंड बॉस आर बोथ आर देयर। हाँ, हमारे देखो थोड़ा सा अभी तभी क्या लगता है ना कि आप सत्युगी संस्कार को ब्रेक कर रहे हो, ग्रुप में किसी को एस्केलेट कर रहे हो, बट कॉन्वर्सेशन, आपका इंटेंशन क्या है? नहीं है वो इंटेंशन। मेरा ये समझ में आ गया कि पैटर्न उनका वो है, काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बताना पड़ेगा। इंटेंशन इज प्योर। हर पल आपका फोकस इंटेंशन में होना चाहिए। अगर आपका ये होता कि इसको मजा चखाते हैं, मेरे जूनियर होके भी ऐसे कर रहे हैं, देन यू आर इन दैट लेवल सुपीरियर इन्फीरियर। पर अगर आपका इंटेंशन है ये टीम वर्क में मेरा ये काम अभी कंप्लीट करना होगा, तो व्हेन शी इज नॉट एबल टू पिक दैट अप, सो लेट मी टेल हर बॉस, सो दैट कि वो बॉस कन्वे करे और काम हो जाए। तो ये ग्रुप में नहीं करके बॉस को वो अलग से भी मैसेज कर सकती थी, वहाँ पे इंटेंशन की बात कर, इंटेंशन। हाँ, तो कहीं ना कहीं पे एक उनको भी दिखाना था कि ये ऐसा, ये बाउंड्री लाइन है। कहीं ना कहीं आई वुड नॉट से इट्स 100% प्योर, बट आई ऑल्सो वांटेड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन हर एंड मी, सेइंग दैट दिस इज द बाउंड्री लाइन, डू नॉट फॉरगेट, आई कैन एनी टाइम डू दैट, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर। वो आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, then it will come out। हाँ, बट इम्प्योरिटी मतलब मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है और मुझे लगा ये सही है आगे के लिए भी। अभी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों किया, whatever, बट वही है, ऐसा ही है। ठीक है।
समझ में आया? और आप जब से बैठ के सोचेंगे ना तो और भी क्लियर हो जाएगा बात। तो अभी जो आप बोल रहे हो ना पैटर्न देखने का, तो वो भी मैं धीरे धीरे सबका अलग अलग ऑब्जर्व करके सबका पढ़ूं। ऑब्जर्व करना है कि क्या है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से फिर चलना भी होता है, ताकि वो आत्मा दुख न ले ले, वो आत्मा पैटर्न ना यूज़ कर ले। लाइक सपोज कभी कुछ आप जब समझ देने की कोशिश करते हो तो वो आत्मा आपसे बचने के लिए झूठ यूज़ कर लेते हैं। होता है ना कोई कोई आत्मा। तो आपको अपना वो रास्ता चेंज कोई करना कोई पड़ेगा। क्या, मैंने भी किया है, जब मेरे में हिम्मत नहीं होता है बताने का, मैं कर लेती हूँ। तो फिर वो झूठ, आप जब वो पैटर्न को समझ जाते हो तो फिर आपको आपका जो तरीका है उस आत्मा को समझाने का, वो तरीका को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप दोबारा झूठ का सहारा नहीं लो। समझ गए? तो फिर आपने उस आत्मा को रिडीम झूठ से छुड़ा दिया ना। बट वो आत्मा हर किसी से झूठ से छूट पाएगी। आपने इक्वेशन अपना वैसा देखो, बना, हर किसी से बात नहीं है, आपसे देखो, हाँ। सबका नहीं देखो। आप शुरुआत तो करवा सकते हो ना, थोड़ा सा तो उस आत्मा को छुड़ा सकते हो रावण से। दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ध्यान दो। सबका कार्य नहीं करना है आपको। क्लियर हुआ? आप लोगों किसी और को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, ओके। ओम शांति।